अधिक जानकारी देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो विशेषण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हलवाइया गरम गरम या गर्मा गर्म जलेबियां तल रहा है, ठीक है। या मेरा जो कुर्ता है ना वो 2 मीटर कपड़े से बनता है। इसके बाद लाल सेब होते हैं, वो मीठे होते हैं। और रमा ने सुंदर फ्रॉक पहनी है। तो आपको ये जो मैंने अभी उदाहरण आपको बताए तो आपको पता ही चल गया होगा कि हलवाइया कौन सी जलेबियां बना रहा है, कैसी जलेबियां बना रहा है, गर्मा गर्म या गरम गरम। तो ये जो गरम गरम है ये क्या है? शब्द, मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है ना, जलेबी की विशेषता ये बता रहा है ना, तो ये हलवाई है ना या जो संज्ञा है ये हमें जलेबी की विशेषताएं बता रहा है कि क्या है, जलेबियां कैसी है, तो बहुत ही गरम गरम है। इसके बाद कुर्ता जो है ना वो 2 मीटर लंबा है। कितना लंबा है? 2 मीटर कपड़े से बनता है। तो 2 मीटर ये क्या है? विशेषता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? विशेषण कहा जाता है। इसके बाद है लाल सेब मीठे होते हैं। लाल रंग, मतलब लाल रंग के जो सेब होते हैं ना वो बहुत ही मीठे होते हैं। मीठा होना मतलब उस संज्ञा या सर्वनाम की उसने वहां पे विशेषता बताई है ना। संज्ञा कौन सी है? सेब है, ठीक है। सेब कैसे होते हैं? एक तो लाल होते हैं और सेब मीठे होते हैं। मीठे और लाल ये सेब की विशेषता है ना, ये हमें विशेषता बता रही है। रमा नाम की जो लड़की है वो संज्ञा है। रमा नाम की लड़की है वो संज्ञा है। उसने कैसी फ्रॉक पहनी है? बहुत ही सुंदर फ्रॉक पहनी है। तो सुंदर ये क्या है? इसकी विशेषता है ना, तो ये क्या होता है? विशेषण कहलाता है। ये आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अगर भूल गए होंगे तो मैं आपको यही पढ़ाने वाली हूँ कि विशेषण किसे कहा जाता है। तो देखिए विशेषण की आप डेफिनेशन क्या बताएंगे, व्याख्या क्या बताएंगे या परिभाषा क्या बताएंगे? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। मतलब जो शब्द होते हैं वो क्या करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की हमें विशेषता बताते हैं। इसके उदाहरण अभी मैंने आपको 4 दिए, फिर भी मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखे। सेब कैसे होता है? लाल होता है। ये सेब की विशेषता है ना, लाल होना, ठीक है। आम भी क्या होते हैं? मीठे होते हैं। या फल कैसे है? फल मीठे हैं। तो मीठा होना, सुंदर होना, गर्मा गर्म होना, ये क्या है? हर एक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता होती है ना, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है, ठीक है। और है सुंदर लड़की, बाहर कोई सुंदर लड़की खड़ी है। लड़की कैसी है? सुंदर है। सुंदर ये लड़की की विशेषता है ना, तो इसलिए सुंदर ये क्या है? विशेषण शब्द है। आपको समझ में आया होगा विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो विशेषण कहा जाता है। यह आपको तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं कक्षा तक है। आगे चलकर आपको इसके विशेषण के भेद भी है। तीसरी कक्षा के बच्चों के लिए इसका सिर्फ आपको क्या महत्व देना है? विशेषण मतलब क्या? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहलाते हैं। इसके लिए मैंने आपको उदाहरण दिया। सुंदर फूल है, 3 बंदर है। गिलहरी बहुत ही छोटी होती है। बड़ी रस्सी, रस्सी कैसी है? बड़ी है। सांप कैसा होता है? जहरीला होता है। तो जहरीला ये इसकी क्या है? विशेषता है ना। पहाड़, पहाड़ कैसा होता है? ऊंचा पहाड़। तो पहाड़ की विशेषता क्या है? विशेषण कौन सा है? ऊंचा होना, ये विशेषता है ना। मोटा पतला आदमी, तो ये भी क्या हो गया? मोटा तगड़ा आदमी, तगड़ा मोटा, ये क्या हो गया? उस आदमी की विशेषता हो गई। उसी प्रकार लंबी रस्सी, लंबी रस्सी ये क्या है? उस शब्द की विशेषता होती है। तो बच्चों ये ध्यान दीजिए कि संज्ञा जो शब्द होता है वो संज्ञा या सर्वनाम की हमें विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो विशेषण कहा जाता है। उदाहरण मैंने यहाँ पे लिख के ही दिए हैं। अभी मैं आपको 10 उदाहरण बताए, आपको समझ में आया होगा कि विशेषण किसे कहा जाता है। तो उसी प्रकार विशेष, अब आप कहेंगे ये विशेष्य क्या होता है? या विशेषण और विशेष्य में क्या अलग, ऐसा क्या होता है कि ये अलग और ये अलग होता है? ऐसा क्या होता है? तीसरी कक्षा के लिए सिर्फ आपको क्या है? विशेषण है। चौथी कक्षा में आप जाएंगे तो
विशेषण, विशेष्य, उसके बाद विशेषण के भेद होते हैं। लेकिन पहले आपको आज यही पढ़ना है कि विशेषण किसे कहा जाता है और विशेष्य किसे कहा जाता है। तो विशेष्य का अर्थ क्या होता है? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। मतलब ये जो विशेषण वाला शब्द है ना, ये विशेषण शब्द किसके बारे में हमें जानकारी दे रहा है? सेब के बारे में जानकारी दे रहा है ना, तो सेब जो है ये हमारा क्या है? विशेष्य होता है ना। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है कि शीला अच्छी गायिका है। ठीक है, शीला क्या है? अच्छी गायिका है। अच्छा होना, बुरा होना, ये क्या है? विशेषण है। ओके, तो विशेषण शब्द मेरा कौन सा है? अच्छा या अच्छी, ये मेरा विशेषण शब्द है। अब ये अच्छी विशेषण शब्द है ना, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वे विशेष्य कहलाता है। तो आप मुझे कहेंगे अच्छी है ना, ये किसका विशेषण है? कौन है अच्छा? तो गायिका अच्छी है ना। ठीक है, अच्छा कौन है? गायिका है। तो गायिका जो है वो क्या है? विशेष्य है। ठीक है, अब आपको मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए लाल सेब बहुत अच्छे होते हैं, उदाहरण यहाँ पे मैंने लिखकर नहीं दिया है कि फिर भी लाल सेब बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, अब लाल ये क्या है? विशेषण है। किसका विशेषण है? विशेषण के बारे में जानकारी दी है। क्या लाल है? तो सेब लाल है। तो सेब जो होते हैं वो क्या है? विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। ठीक है, विशेषण शब्द जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, सुंदर होना, बड़ा होना, लंबी होना, चौड़ा होना, ये विशेषण कहलाते हैं। और ये जो विशेषण शब्द होते हैं ना, ये हमें किसकी जानकारी दे रही है? उसके आगे का जो शब्द होगा वो क्या होता है? विशेष्य होता है। सुंदर लड़की कैसी है? सुंदर ये उसकी विशेषता है। कौन है सुंदर? तो लड़की है। लड़की ये क्या है? विशेष्य है। मीठे फल तो क्या है? यहाँ पे विशेष है ना। कौन क्या सुंदर होता है? क्या मीठे होते हैं? तो फल मीठे होते हैं, ये विशेषण है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, आपको इसमें से भी क्या करना है? ये देखिए, आसमान में काले बादल है। अब आप कहेंगे कि इसमें विशेषण और विशेषता ढूंढनी है, तो विशेषण क्या है? यहाँ पर काले, ये क्या है? विशेषण है ना। बादल कैसे है? बादल का रंग कैसा है? विशेषण। तो यहाँ पर विशेषण क्या है? काले। और बादल क्या काला है? बादल छाए हुए ना, काले बादल, तो ये क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, तो आपको समझ नहीं आएगा ये क्या है? विशेष्य है। ठीक है, एक का मैं आपको यहाँ पे उदाहरण लिखकर दिया है, वैसे ही उसी प्रकार यहाँ पर भी वैसे ही होगा। देखिए, मुझे मीठा आम पसंद है। आम कैसे है? मीठे होते। मीठा होना, कड़वा होना, तीखा होना, ये क्या होता है? मीठा। ये क्या है? विशेषण है। किसका है ये? इसका विशेष्य कौन सा है? तो आम जो है ये इसका विशेष्य है। किसके बारे में जानकारी मिल रही है हमें? आम के बारे में मिल रही है ना। ठंडी आइसक्रीम रमाने खा ली। ठंडी आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसी है? ठंडी होना, गर्मा गर्म होना, ये क्या है? विशेषता है ना, ये विशेषण है। और आइसक्रीम किसके क्या ठंडा खा रही है वो? तो आइसक्रीम खा रही है। ये जो आइसक्रीम है ना, ये विशेष्य होती है। ठीक है, रोटी गोल बनी है। ठीक है, रोटी कैसी है? गोल है। तो गोल मटोल होना, ये क्या है? विशेषता है। यहाँ पे विशेषण नहीं है। बनी है, ये क्या है? क्रिया है, बनना, होना। ठीक है, और ये हमारी संज्ञा है। तो यहाँ पे विशेषण नहीं है, सिर्फ विशेषण है। सुनीता 1 किलो लड्डू लेकर आई। 1 किलो, 2 दर्जन, 1 किलो, 3 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, आधा लीटर दूध, ये भी किसमें आते हैं? तो ये भी हमें विशेषण में आते हैं। ठीक है, इन्हें भी क्या कहा जाता है? तो विशेषण कहा जाता है। ओके, और लड्डू क्या है? तो विशेष्य होता है। ठीक है, तो ये विशेषण है और ये विशेष्य कहलाता है। तो बच्चों, आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में आज मैंने क्या बताई है? दो अलग होते हैं, इनकी मैंने आज पहचान आपको कराई है। आपको समझ में ही आया होगा कि विशेषण किसे कहा जाता है और
विशेष्य किसे कहा जाता है। तो बच्चों आपको भी क्या करना है, अपने अपने नोटबुक में ये उदाहरण लिखने हैं और ज्यादातर या 10 उदाहरण आप खुद ऐसे तैयार कीजिए और उनके विशेषण और विशेष्य आप ढूंढ कर लिख लीजिए कि इसमें से विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। इसमें से भी वही आप अपने अपने नोटबुक में अच्छे अच्छे हस्ताक्षरों में लिख लीजिए। धन्यवाद बच्चों। नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको विशेषण का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके पहले आपने देखा है कि विशेषण किसे कहा जाता है। तो बच्चों आपने इसका होमवर्क भी किया होगा। मैंने आपको बताया था कि विशेषण की परिभाषा लिखिए, विशेषण की परिभाषा और उसके एक 5 या 10 उदाहरण अपने अपने नोटबुक में अच्छी तरह से बच्चों लिख लीजिए। आपने विशेषण तीसरी चौथी या आप पहली से पढ़ते आए होंगे कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की, जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है तब विशेषण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब हमें किसी की विशेषता बताई जाती है संज्ञा या सर्वनाम की, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए वह लड़की सुंदर है, तो लड़की ये क्या है, हमारी संज्ञा है। इसके बारे में हम क्या बता रहे हैं, विशेष जानकारी दे रहे हैं, उसकी हम विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो विशेषण कहा जाता है। वैसे ही आज मैं आपको इस विशेषण के 4 भेद होते हैं, ये आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बच्चों। हमने पहले देखा है कि विशेषण किसे कहा जाता है और विशेष्य किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। याद रखिए, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाते। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि शीला अच्छी गायिका है, तो अच्छी ये क्या है, इसका गुण है। ठीक है, अच्छी ये इसका गुण है, तो अच्छी ये विशेषण है, और गायिका मतलब गायिका होना ये क्या है, उसका विशेष्य है। मतलब अच्छी ये विशेषण शब्द है, तो इस विशेषण शब्द क्या करता है, हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो विशेष्य कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लिखकर भी दिया था कि विशेषण में शीला अच्छी गायिका है, तो ये जो शीला के बारे में अच्छी ये इसकी विशेषता है, लेकिन गायिका ये विशेष्य कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम की हमें विशेष जानकारी दे रहा है ना, विशेषण शब्द है अच्छी, तो ये विशेषण शब्द है ना, ये हमें संज्ञा मतलब शीला के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो विशेष्य कहा जाता है। वैसे ही मैंने आपको बताया था ठंडी आइसक्रीम। ठीक है, राहुल के पास ठंडी आइसक्रीम है, राहुल संज्ञा है, ठंडी विशेषण है। विशेषण ठंडी होने के बाद ये मुझे क्या कर रहा है, संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है ना। ठंडी ये जो विशेषण शब्द है वो मुझे राहुल के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है, मतलब बता रहा है ना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है ना। वो राहुल के पास क्या है, ठंडी आइसक्रीम, तो आइसक्रीम क्या है, विशेष्य है, और ठंडी ये क्या है, विशेषण है। ठंडा होना, गर्मा गर्म होना, ये मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल कल मैंने आपको लिख कर दिया था, आप देखा होगा आपने कि विशेषण किसे कहा जाता है। आप तीसरी चौथी पाँचवीं कक्षा में है तो आप पढ़ रहे हैं कि विशेषण क्या होता है। ठीक है, रिवीजन के तौर पर मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कभी भी आपको अगर सो रहे हो तो भी आपको पूछा जाए विशेषण किसे कहा जाता है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, तो सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए मैंने आपको उदाहरण पर मैं आपको बताती हूँ कि शीला अच्छी गायिका है, अच्छा होना ये क्या है, विशेषण है, और गायिका ये क्या है, तो विशेष्य है। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि विशेषण को साथ में जोड़कर जो शब्द आता है उसे विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, शॉर्टकट में आपको बताती हूँ कि विशेष्य मतलब विशेषण को जोड़कर शब्द आता है, लेकिन वो क्या करता है, संज्ञा और सर्वनाम की हमें विशेषता बताता है। ठीक है, इतना याद रखिए। तो वैसे ही आज मैं आपको ये बहुत ही ऐसे बड़ा वाला लगेगा आपको चैप्टर, या ग्रामर का बहुत ही मतलब बहुत ही डिफिकल्ट ऐसा लगेगा, लेकिन विशेषण एक बार अगर आप समझ लेंगे ना, आपको ये 10वीं कक्षा तक है, 12वीं कक्षा तक है, इसलिए अभी परफेक्ट कीजिए, अभी इसका क्या कीजिए, बेस बना लीजिए। बार बार आपको तो फिर पढ़ाने के, आपको कभी भी पूछा जाए ना विशेषण क्या है, विशेषण के भेद कितने हैं, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं,
इसके बाद संज्ञा हमने सीखा, संज्ञा क्या है और संज्ञा के भेद कितने होते हैं। आपको मैं जो जैसा जैसा शॉर्टकट में लिख कर देती हूँ, सिर्फ इतना अपने नोटबुक में लिखिए और सिर्फ इतना ही कीजिए। आपको इतना करने पर सारे सवालों के जवाब आ जाते हैं, ठीक है। कभी भी, और ये सब करने के बाद आपको कोई भी 10 या 12 या 15 आपको सेंटेंस या वाक्य दिए जाए और आपको कहा जाए ये विशेषण के कौन से भेद में आता है, तो आप झट से लिख देंगे जब आपका ये परफेक्ट होगा। तो पहले विशेषण की परिभाषा पढ़िए। विशेषण के परिभाषा विशेष्य किसे कहा जाता है, और इसके बाद आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। ये जो विशेषण होता है इसके 4 भेद होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं विशेषण के 4 भेद? पहला होता है गुणवाचक सर्वनाम, उसमें उसके गुण बताए जाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है संख्यावाचक सर्वनाम, आप जब लिखेंगे तभी आपको समझ में आता है। गुणवाचक सर्वनाम में गुण बताए जाते होंगे ना, जैसे बहुत होशियार लड़का है, होशियार होना, सुंदर होना, ये उसका क्या है, गुण है, तो वहाँ पे गुण बताया जाता है। संख्यावाचक सर्वनाम आपको इसी में पता चल जाएगा, संख्यावाचक है तो इसमें संख्या का क्या होगा, इस वाक्य में तो संख्यावाचक विशेषण में इस्तेमाल किया जाएगा या कोई भी संख्या उसमें होगी। अगर संख्या आपको दिखाई दी तो आप समझ लेना कि ये संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ये भी बहुत ही आसान है। पहले मैंने आपको इसके क्या दिक्कत दिए, 4 भेद बताए हैं यहाँ पे, और इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी एक एक करके कि गुणवाचक विशेषण कैसा होता है, संख्यावाचक विशेषण कौन सा होता है, उसमें क्या क्या होता है। इसके बाद होता है परिमाणवाचक विशेषण, और हमारा चौथा होता है वो होता है सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों इतना ध्यान दीजिए, पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। मैंने अभी आपको बताया गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, जिस विशेषण शब्द में ना संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो होते हैं ना, इसमें गुण, दोष, स्थान, आकार, स्वाद, इनकी विशेषता प्रकट की जाती है। मतलब क्या होता है, आप ऐसा कोई भी शब्द लिखिए तो आपको समझ में आ जाए कि उसमें किसी ना किसी का गुण होगा, किसी ना किसी का दोष होगा, या स्थान के बारे में जानकारी होगी, या आकार, ठीक है, बड़ा, गोल मटोल, बड़ा होना, ऊंचा होना, टेढ़ा होना, पतला होना, ये आकार में आता है ना। आकार, स्वाद, मिठाई मीठी होती है ना, करेला कड़वा होता है, इसमें स्वाद दिखाई देता है आपको। तो अगर स्वाद भी आ जाए तो आप समझ लेना कि ये गुणवाचक में आता है। गुणवाचक में सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि उसमें क्या होते हैं, उस विशेष्य के आपको गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थान, अवस्था आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये सब अगर आपके वाक्य में है ना, तो आप झट से समझ लेना कि ये क्या है, गुणवाचक विशेषण का वाक्य है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दिया है, राहुल अच्छा लड़का है। राहुल कैसा है, अच्छा लड़का है। अच्छा होना, अच्छा क्या है, गुण है ना उसका, ठीक है। इसके बाद और एक बताती हूँ, रमा बुरी लड़की है। बुरा होना दोष है ना, इसका दोष है ना, तो दोष भी अगर आपके वाक्य में आ जाए, बुरा है, वो बहुत कठोरता से मेरे साथ कठोर है, वो बहुत घमंडी है, लोमड़ी चालाक होती है, लोमड़ी घमंडी होती है। घमंडी होना, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, उसका दोष है ना, वो गुण के साथ साथ उसके दोष है। अगर वाक्य में आपको दोष दिखाई दिए तो आप समझ लेना कि ये कौन सा वाक्य है, तो ये गुणवाचक विशेषण का वाक्य है। तो इतना ही ध्यान रखिए, वाक्य में आपके गुण, दोष, स्थान, आकार, स्वाद, इनकी अगर विशेषता प्रकट की जा रही है या उनकी विशेषता प्रकट करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, गुणवाचक सर्वनाम कहा जाता है। गुण भी बहुत होते हैं ना, कोई अच्छा होता है, कोई ईमानदार होता है, कोई सरल होता है, कोई बुद्धिमान होता है। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान व्यक्तिमत्व के थे और विनम्र थे, ये भी उनका गुण है ना। उसी प्रकार स्वाद, करेला का मैंने अभी बताया, मीठा होना, कड़वा होना, नमकीन होना, खट्टा होना, ये क्या होते हैं, स्वाद होते हैं हमारे। आकार, बड़ा, मोटा, छोटा, लंबा, ये भी क्या होते हैं, आकार होते हैं। स्थान मतलब मैं भारतीय हूँ या मैं विदेश में या पर अमेरिका के लोग विदेशी कहलाते हैं। विदेशी ये क्या है, स्थान में आता है, ठीक है। मैं भारतीय हूँ, भारतीय होना ये मेरी विशेषता है ना, तो मैं भारतीय हूँ। भारतीय ये क्या है, स्थान पे डिपेंड है ना, स्थान
स्थान के बारे में बता रहे हैं ना, भारत में रहना या परदेश में रहना, परदेशी को क्या कहा जाता है? विदेशी लोग कहा जाता है, ठीक है। तो अमेरिका के लोगों को विदेशी कहा जाता है, तो विदेशी ये क्या है? इनकी विशेषता है, इसलिए इसे गुणवाचक विशेषण में रखा जाता है। इसके बाद है स्वाद, अभी बताया, आकार भी मैंने बता दिया है। तो आप इतना ध्यान दीजिए कि अगर ये सब आ जाए तो ये गुणवाचक विशेषण में आते हैं, ठीक है। और एक उदाहरण दिया, गर्मा गर्म पकोड़े। पकोड़े कैसे हैं? तो गर्मा गर्म होते हैं, माँ जो हमारी पकोड़े बनाते हैं गर्मा गर्म होती है, जलेबियाँ गर्मा गर्म होती है। गर्मा गर्म होना ये क्या है? तो ये गुणवाचक विशेषण में आता है। तो आपको समझ में आया होगा कि गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आता है, ठीक है। फिर एक बार अच्छी तरह से लिखिए, अपने अपने नोटबुक में लिखिए, इनके उदाहरण लिखिए, आपका परफेक्ट हो जाएगा कि गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है। हमारा दूसरा है विशेषण जिसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। मैंने आपको बताया कि संख्यावाचक विशेषण से ही हमें पता चलता है कि इसमें संख्या का क्या होगा? अनुकरण किया जाए, संख्या का बोध कराती है। मतलब जिस वाक्य में आपको संख्या दिखाई देना तो आप समझ लेना ये क्या है? तो संख्यावाचक विशेषण है। इसका मैंने ये संख्यावाचक के क्या होते हैं? दो भेद होते हैं, ठीक है। इतना बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा भेद होता है अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक इतना ही ध्यान दीजिए कि संख्यावाचक में क्या होता है? संख्या का बोध किया जाता है, कोई भी संख्या उसमें डाली जाती है, और उसके दो भेद होते हैं। निश्चित मतलब मुझे मालूम है वहाँ पे कितनी संख्या है, और अनिश्चित मतलब मुझे मालूम नहीं है कितनी संख्या है, कितना है। इसे क्या कहा जाता है? अनिश्चित संख्यावाचक कहा जाता है। ये भी बहुत आसान है। देखिए फिर एक बार बताती हूँ, संख्यावाचक के दो भेद होते हैं। निश्चित मतलब मुझे मालूम है 2 किलो क्या है, मुझे केले लाने हैं। 2 किलो माने कितने बताए हैं? 2 किलो केले लाने हैं। या 40 लोग हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आने वाले हैं। 40 परफेक्ट संख्या है, यहाँ पे बताया गया है 40, 1, 2 किलो, 3 मीटर कपड़ा, 3 है वहाँ पे। तो आपको पता चलता है ना, कोई भी संख्या वाक्य में आ जाए तो आप समझ लेना ये क्या है? संख्यावाचक सर्वनाम होता है। और इसके बाद दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें क्या होता है? संख्या होती है लेकिन अनिश्चित होती है, ठीक है। मतलब उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया है कि कम, कुछ या सभी। हम सभी घूमने जा रहे हैं, ठीक है। हम सभी घूमने जाएंगे, सभी जाएंगे, लेकिन वहाँ पे निश्चित बताया गया है कितने लोग घूमने जा रहे हैं? नहीं, हम 40 लोग घूमने जा रहे हैं। 40 निश्चित संख्यावाचक में आएगा, हम सभी घूमने जा रहे अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा, ठीक है। इसके बाद मुझे ना थोड़े कम मार्क्स मिले हैं परीक्षा में, मुझे कम मार्क्स मिले हैं। आपने बताया कितने मार्क्स मिले हैं? नहीं बताया। क्या बताया आपने? कम मिले हैं। तो कम ये क्या है? निश्चित संख्या बता रहा है? नहीं बता रहा है। तो निश्चित संख्या जहाँ पे नहीं बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? अनिश्चित संख्यावाचक। और इसके बाद कुछ लोग बाहर खड़े हैं। बाहर कितने लोग खड़े हैं मुझे मालूम नहीं, मैंने उनकी गिनती नहीं की है, ठीक है। 20 लोग खड़े हैं, 30 लोग खड़े हैं, ये मैंने उनकी गिनती ही नहीं की है। तो कितने लोग खड़े हैं बाहर? कुछ लोग बाहर खड़े हैं। तो समझ में आपको ये संख्यावाचक है, और ये संख्यावाचक के दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। आपको कन्फ्यूजन सिर्फ इसी में होगा कि ये जो संख्यावाचक और ये जो हमारा तीसरा है ना परिमाणवाचक, ये आपको क्या लगता है? एक जैसा लगता है। लगने में आपको एक जैसा ही लगेगा, लेकिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ तब आपके समझ में आ जाए, ठीक है। परिमाणवाचक तीसरा हमारा भेद है परिमाणवाचक। तो ये किसे कहा जाता है? तो किस वस्तु के माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है। मतलब किसी भी वस्तु का माप तौल किया जाता है, ठीक है। आपने तराजू देखा है? तराजू देखा है, उसमें मापा जाता है 200, 250 किलो, आधा किलो, 1 किलो, 250 ग्राम, ये माप तौल उसका किया जाता है ना। तो माप तौल का अगर कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए, कोई भी वाक्य आपके सामने आ जाए, तो आप समझ लेना 2 मीटर कपड़ा, मीटर कपड़ा, मीटर ये क्या है? इसका मापने का कोई ना कोई साधन है ना। मीटर पट्टी जो होती है, मीटर आप कभी भी जाएंगे तो मुझे 2 मीटर कपड़ा दीजिए, तो आपको माप कर दिया जाता है, उसका माप और तौल किया जाता है। जब कोई भी चीज़ माप और तौल जाती है ना, तौलते हैं उसे मापते हैं, तो आप समझ लेना कि ये किसका है वाक्य? परिमाणवाचक का वाक्य है,
ठीक है। यहाँ पे आप कहेंगे तो 40 लोग भी तो मापते हैं ना, 40 लोगों को ऐसे मापा जाता है? नहीं मापा जाता। ये क्या है? संख्या है। यही इसका क्या है? डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। अलगपन इसमें क्या है? इसमें मापा नहीं जाता है, ठीक है, और इसमें माप तोल उसका किया जाता है, ठीक है। आधा लीटर दूध मापने का भी क्या होता है? साधन होता है ना, तो वैसे उसे मापा जाता है। 250 ग्राम चावल लेकर आओ, या 250 ग्राम, या 250 किलो, या हम कहते हैं 500 ग्राम, तो ये क्या है? ग्राम, किलो, 200। आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, आप देखिए कभी भी किराना के दुकान में जाइए और देखिए वहाँ पे कि मापा जाता है, उसका माप तोल किया जाता है। अगर आप कपड़े के दुकानों में जाएंगे तो उसका भी माप तोल होता है। ऐसे ही हमें कोई नहीं देता है 2 मीटर, ऐसे हम कहने पर वो उसे नापा जाता है और नाप कर हमें दिया जाता है। जब कोई भी वस्तु माप तोल करके दी जाती है या माप तोल संबंधी का विशेषता उसमें बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसके 2 भेद होते, निश्चित मापना और अनिश्चित परिमाणवाचक। इसके भी 2 भेद होते हैं, तो निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। आपके सिर के ऊपर जा रहा हो, लेकिन ये सिर्फ ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि निश्चित में क्या होता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे बताया निश्चित संख्या का बोध होता है, उसी प्रकार यहाँ पे निश्चित में क्या होता है? तो निश्चित परिमाण या माप होता है वहाँ पे। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया 250 ग्राम, ये क्या है? माप है ना, हमारा माप होता है। आधा मीटर या आधा लीटर दूध, लीटर ये क्या है? परिमाण है ना किसी ना किसी का। हम बोलते समय लीटर, मीटर में जिसे नापते हैं, ये परिमाण होता है उसका, तो इसके लिए इसे परिमाणवाचक, मतलब ये निश्चित रूप में बताया जाता है कि हाँ बाबा मुझे कितना दूध चाहिए? आधा लीटर चाहिए, 2.5 लीटर चाहिए, लीटर, मीटर, ऐसे शब्द आ जाए तो आप समझ लेना ये क्या है? परिमाणवाचक शब्द है। और 40, 2 किलो, 1 किलो ऐसा आ जाए तो आप समझ लेना कि ये संख्यावाचक में आता है, ठीक है। लीटर, मीटर, ग्राम इसमें अगर आ जाए तो ये परिमाणवाचक का निश्चित में होता है। अब अनिश्चित में क्या होता है? जैसे अभी मैंने बताया कि अनिश्चित में आपको समझ में नहीं आता है कि उसका माप क्या है, ठीक है। असल में आपको पता नहीं चलता। जैसे क्या होता है? निश्चित मात्रा में इसका माप तोल पता चलता है, वैसे आपको यहाँ पे अनिश्चित में उसका मापना नहीं आता या माप तोल नहीं बता सकते, उसे आप क्या कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक बताते हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया है? तो मुझे प्लेट में कुछ गुलाब जाम दो, कुछ दो, तो हम बता सकते हैं कुछ दो मतलब कितने दो? नहीं, यहाँ पे बताया गया है मुझे इतना पनीर दो। पनीर देते समय मुझे प्लेट में थोड़ा सा या कुछ या थोड़ा सा या थोड़ी, या आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया है, आज मैंने थोड़ा कम खाना खाया है, मैंने थोड़ा ज़्यादा खाना खा लिया है, तो आप बता सकते हैं नहीं मैंने 250 ग्राम कम मैंने खाना खाया है, या मैंने आधा लीटर कम, ऐसा आप बता सकते हैं? प्रॉपर नहीं बता सकते। तो इसलिए इसे अनिश्चित विशेषण कहा जाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। मतलब जो विशेषण होता है, जो विशेषण शब्द होता है, वो वस्तु की निश्चित मात्रा हमें नहीं बता सकता या माप तोल संबंधी जानकारी नहीं दे सकता, उसे क्या कहा जाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि देखिए मेरी 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन होना क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक का ये क्या कहलाता है? तो ये उदाहरण कहलाता है। या 5 लीटर, यहाँ पे 5 लीटर हो सकता है निश्चित में, 5 लीटर 5 एकड़। अनिश्चित में मेरे पास ढेर सारी जमीन जायदाद है, ढेर सारी नहीं बता सकते, तो इसे क्या कहा जाता है? अनिश्चित सर्वनाम कहा जाता है। अब हमारा रह गया है चौथा ही सिर्फ रह गया है, जिसका नाम है बच्चों सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। आप ध्यान में रखिए, पहला है इसका गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद है, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद हमारा तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, इसका भेद है अनिश्चित और
अनिश्चित। निश्चित में हम क्या कर सकते हैं, माप तौल सकते हैं, उसकी मात्रा होती है, लेकिन अनिश्चित में क्या होता है, हम उसे माप नहीं सकते, इसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है, इसलिए इसे अनिश्चित कहा जाता है। अब हमारा चौथा रह गया है सार्वनामिक। अब सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है, तो इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब आपको सर्वनाम मालूम होगा, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह, वह, ये, वे, ऐसे शब्द वाक्य में आ जाए ना तो आप समझ लेना ये सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, इसका मैंने आपको उदाहरण भी दिया है, यह पुस्तक मेरी है। इसमें से अगर यह को रेखांकित किया जाए और आपको कहा जाए ये विशेषण का कौन सा भेद है, तो आप झट से बताएंगे कि ये कौन सा भेद होता है, सार्वनामिक विशेषण का भेद होता है। इसके बाद वहाँ पे बताया है उन, उस, वाक्य में उन, उस ऐसे सर्वनाम आ जाए तो आप समझ लेना कि ये कौन सा भेद है, सार्वनामिक विशेषण का भेद होता है। तो आपको बच्चों यहाँ पे समझ में ही आया होगा कि विशेषण क्या होता है, और इन विशेषणों के परिभाषा मैंने बताई, विशेष्य क्या होता है, और इन विशेषणों के मैंने 4 भेद आपको यहाँ पे बताए हैं। ये भेद आपको 10वीं 12वीं कक्षा तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें आप मत भूलिए, अच्छी तरह से अपने अपने नोटबुक में इन्हें लिख लीजिए। और एक उदाहरण बताती हूँ मैं आपको, वह बच्चा रो रहा है, वह वाक्य में वह आया, सर्वनाम आया, तो समझ लेना ये सार्वनामिक विशेषण होता है। तो आपको क्या करना है होमवर्क के लिए, पहले तो ये सब कुछ लिख कर लीजिए अपने अपने नोटबुक में, और इन सब के आप क्या कीजिए, 5 खुद क्या बनाइए, वाक्य बनाइए, तभी आपको समझ में आ जाएगा गुणवाचक सर्वनाम क्या विशेषण क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। धन्यवाद बच्चों।